पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। जिला बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी करके जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और संगठन की मेहनत का परिणाम बताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। रजनीकांत माहेश्वरी और नीरज शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी कार्यालय में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की। रजनीकांत माहेश्वरी ने इस जीत को भाजपा की विचारधारा की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि देश भर में जनता भाजपा की नीतियों पर भरोसा जता रही है। उन्होंने दावा किया है कि कई राज्यों में जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और भाजपा लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता ने फर्जी वोटिंग और अव्यवस्थाओं के खिलाफ फैसला सुनाया है। जिन्होंने पंजाब और बंगाल बचाया था उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। उसी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल को आज उनके सिद्धांतों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में करने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, किस तरह से देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में 2047 तक आने वाले 20-22 साल तक सनातन की सरकार रहेगी और 2027 का चुनाव आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री और 60,000 महिलाओं को रुपये दिए जाएंगे एक साल की सत्ता बनेगी। अखिलेश यादव जो भी वायदा करते हैं वो वायदे निभाए नहीं जाते। कांग्रेस यूपीए घटक दल जो भी वायदे करते हैं वो निभाए नहीं जाते। चाहे वो चुनाव बिहार का हो, चाहे वो चुनाव गुजरात का हो, चाहे वो चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ लड़ने वाला दिल्ली का हो। इन सभी चुनावों में उन्होंने जो वायदे किए थे और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, तो इस वायदे को भी वो पूरा नहीं। माहेश्वरी के अनुसार बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और कई राज्यों में पार्टी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने कहा कि कासगंज में कार्यकर्ताओं के बीच भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि जिला कार्यालय पर मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया। शर्मा ने कहा कि ये जीत केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं बल्कि जनता की सोच में आए बदलाव का संकेत है। नीरज शर्मा ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पहले ही सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी थी, खासकर महिलाओं और सनातन परंपराओं से जुड़े मुद्दों को लेकर। उन्होंने कहा कि जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। दोनों नेताओं ने दावा किया है कि जीत भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के विकास को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले से ही मान रही थी कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन संभव है और अब जनता ने उस पर मोहर लगा दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रवाद को लेकर काम करती है और उसी राष्ट्रीयता के आधार पे पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर हम चलने वाले लोग हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो चुनाव हुए उनमें 3 राज्यों में हमको अभूतपूर्व सफलता मिली है। आसाम में हमारी पहले से ही 2 बार से सरकार थी, तीसरी बार ये बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। ये जनता का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के लिए विश्वास प्रदर्शित करता है। जो विपक्षियों का जो षड्यंत्र रहता है, कुचक्र रहता है, उसको जनता समझ चुकी है। और जो ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने वाली बात करते हैं तो वो भी जनता समझती है। ये जनता से 15,000 लूट लेंगे और 1,500 रुपये उनको दे देंगे। ये जनता सब समझ चुकी है। इनके सब खेल को पूरी तरह जनता ने नकार दिया है, इसीलिए जनता ने विपक्षियों को भगा दिया है। कासगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं का ये उत्सव सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जहां नेता इसे आने वाले चुनावों के लिए सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।